नमस्ते दोस्तों, नॉलेज कट्टास में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है जो फॉलो करना चाहिए। आज का यही टॉपिक है कि वाई आर वी अनसक्सेसफुल। तो देखिए कि एक वन लाइनर कोट में आपको एक समझाते हैं कि सक्सेस इज ऑफन अ जर्नी रादर दैन अ डेस्टिनेशन। अगर आप सक्सेस को एक जर्नी के रूप से देखते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए एक हैप्पीली एक वे होता है लाइफ जीने के लिए, रादर दैन अ डेस्टिनेशन। आप उसे डेस्टिनेशन ना मान के आप उसे एक जर्नी समझिए। देखिए कि आप कौन सी भी फील्ड में जाइए, अपने करियर को लेके आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर या वकील या कोई भी फील्ड ऐसी हो जहाँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे देखो कि आप कंपटीशन रहती है। तो यूपीएससी भी वहाँ से कैसे छूट सकता है। आईएएस आईपीएस ये सभी जो गैजेटेड क्लास वन पोस्ट है, इसके लिए एक कॉम्पिटिशन रहती है। अगर इस कॉम्पिटिशन में आपको जाना है तो आप देखिए कि उसे आप एक जर्नी की तरह समझिए। इससे आपको नॉलेज मिलेगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हैप्पीली एवर आप खुश होंगे। आप अपने समाज के लिए या आपके लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, ये जज़्बा आप रखते हो, ठीक है, आप चलिए उस राह पर। देखिए कि कौन सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी की हो या स्टेट लेवल की कोई सी पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, आईआईटी की हो या फिर कोई भी, आप अगर 12th 10th या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपके माइंड में क्लियर गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको पता रहता है कि क्या करना है तो उस प्लानिंग पे आप बने रहिए, उस प्लानिंग पे आप काम कीजिए। तो ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो देखिए कि लैक ऑफ क्लियर गोल्स, ये तो पहला है कि आप सक्सेसफुल ना होने की ये एक पहली वजह है कि आपके माइंड में उसको आपके टारगेट को लेकर एक क्लियर गोल नहीं होता है। जैसे कि आप अपने गोल को सेट कीजिए, जैसे कि आप स्मार्ट गोल को सेट कीजिए। स्मार्ट यानी यस यानी स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। देन द गोल शुड बी अ मेजरेबल वन, देन अचीवेबल एंड रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो आप एक स्पेसिफिक गोल को सेट करने के लिए आप एक टाइम बाउंड गोल सेट कीजिए। हाँ, मुझे 6 महीने में, मुझे 1 साल में ये करना है। इसमें जो अचीवेबल दिया है, अचीवेबल मीन्स यू हैव टू अचीव, मीन्स सभी अगर लोग करते हैं, ठीक है, सभी लोग आईएएस बन रहे हैं, कुछ लोग आईएएस बन रहे हैं, तो ठीक है, तो आप भी बन सकते हो। ये हो गया उसका मीनिंग। मेजरेबल, यू हैव टू मेजर, देन 6 मंथ, 1 मंथ या कुछ आप स्पेसिफिक टाइम बाउंड फ्रेम में उसे पाने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए एक ईजी वे होता है आपके सक्सेस को निकट जाने के लिए, ठीक है। देन प्रोक्रास्टिनेशन, देखिए कि आप कौन सा भी एक टास्क है, जो एक बड़ा टास्क है, तो उसके बारे में बहुत सारे विचार करते हैं, तो इसके कारण आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो मिस हो जाती है, ना कि आप उस पर एक्शन लेते हो। तो ठीक है, तो आप जब भी आपके पास एक बड़ा टास्क आता है तो आप उस बड़े टास्क को एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर ले। देन कुछ ऐसी टेक्निक्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे कि एक पोमोडोरो टेक्निक्स है, तो आप उसे गूगल पे सर्च कीजिए और आप देख लीजिए कि क्या होता है टेक्निक में। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं जो कि आप कहाँ से भी पढ़ सकते हो उस टेक्निक को। तो ऐसे आप टेक्निक्स यूज़ कीजिए और अपने टास्क को एक बेटर बनाने के लिए आप वर्क करते रहिए। देन है अपना फियर ऑफ फेल्यूर। आपने तो एक भगवद गीता की लाइन तो आपने पढ़ी होगी या कहीं सुनी होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप कर्म करते रहेंगे, उसके फल की चिंता ना करेंगे, तो आप ज़रूर ही इस फियर ऑफ फेल्यूर को आप ओवरकम कर सकते हो। तो फियर ऑफ फेल्यूर होता है, उसके कारण क्या होता है ना कि जो अपनी एक्शंस होती है वो कहीं तो भी रुक सी जाती है, थम सी जाती है, तो आप उस फियर को ओवरकम नहीं कर पाते और आप उसको अवॉइड करने लगते हैं। तो कोई सा भी टास्क हो अपने लाइफ में, तो आप इसमें सोल्यूशन क्या है, तो एम्ब्रेस फेलियर एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर फेल हो रहे हो तो आप उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के इससे समझ लीजिए। और आपकी टास्क में या आपकी कुछ प्लानिंग में कुछ गलतियाँ हो रही है, तो आप क्या करिए कि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। देन है लैक ऑफ परसिस्टेंट। तो आप क्या है कि आपने अगर टारगेट सेट किया है 1 ईयर का कि हाँ मुझे 1 ईयर में ये बनना है, मुझे ये 1 ईयर में इसकी प्लानिंग करनी है या 1 साल में कुछ सीखना है, तो आप उसे 1 साल में पूरा करने का पूरा जज्बा रखिए। उसे उससे पहले आप उसे छोड़ो नहीं या उसे क्विट मत करो, आप उसे चलने दो 1 साल तक पूरा कोशिश करके, फिर देखिए आप होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि डेवलप रेजिलियंस एंड परसिस्टेंट, रिमेंबर दैट मोस्ट सक्सेस कम आफ्टर मल्टीपल फेलियर। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, कितनी बार उन्होंने कोशिश की है कि एक लाइट बल्ब बनाने की, लेकिन जितने बार वो फेलियर हो चुके हैं उसके बाद उन्होंने एक नया तरीका सीखा कि लाइट बल्ब इस तरीके से नहीं बनता है, तो एक नया तरीका उन्होंने सीखा कि लाइट बल्ब कैसे बनता है। तो मोस्ट ऑफ द सक्सेस कम आफ्टर द मल्टीपल फेलियर, ये लाइन एक सीधी है जो आपको समझनी होगी। देन पुअर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो विदाउट ए क्लियर प्लान, तो ऐसा है कि देखो कि पुअर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अगर एक क्लियर प्लान नहीं रखते हो तो क्या होता है ना कि आपके जो भी एफर्ट्स है वो एक अनफोकस्ड होते हैं और इनएफिशिएंट होते हैं, आपके कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास क्लियर प्लान नहीं है तो।
देन इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सोल्यूशन है कि क्रिएट अ डिटेल प्लान। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होना चाहिए। देखिए कि शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने अफ़ज़ल खान का वध किया, तो उसकी उन्होंने 1 साल नहीं 2 साल तक पूरी प्लानिंग की है, उसका वध करने के लिए। तो एक पूरा प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से, आप उसे बनाएँ अपने हिसाब से और उस प्लान पे आप वर्क कीजिए और उस वर्क के बाद उस प्लान पे आप एक्शन लीजिए। तो देखिए कि आज एक टेक्नोलॉजी का एक युग है। इस युग में आप टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ अच्छा अपने लिए एक प्लान कर सकते हो। कुछ ऐप्स होते हैं ऑनलाइन, या कुछ ऐसा कीजिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, उस पे एक स्केच पेन से अपने प्लान को बनाएँ और उस प्लान पे आप डेली फोकस रख के वर्क करें। देन होता है एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। एक छोटा-मोटा कॉन्फिडेंस आप रख सकते हो डेली। किसी से झगड़ रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली झगड़ते हो, तो आप अपने वर्क के लिए, अपने टास्क के लिए, अपने पढ़ाई के लिए एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते? तो आप ऐसा कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए। एक यही वजह होती है कि आप एक अनसक्सेसफुल रहते हो, लो कॉन्फिडेंस। तो देखो कि आप एक डाउटफुल हो अपने एबिलिटीज़ के बारे में, जो आपको प्रिवेंट करता है एक नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए। तो इसका सोल्यूशन है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा थ्रू अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करना, चिंतन करना, मनन करना, एक ध्यान करना। देन सेटिंग एंड अचीविंग स्मॉल गोल्स एंड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप अपने मेंटर से, टीचर्स से, या किसी से भी एक गाइडेंस ले सकते हो। अपने टास्क के संबंधी या अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के संबंधी एक गाइडेंस कर सकते हो, ले सकते हो। देन लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, ये एक महत्वपूर्ण कारण है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप क्या करिए, आप एक सीखने के लिए क्या करिए कि आप कुछ सीखें, कुछ नया पढ़ें, या जिस फील्ड में भी हो आप, जिस जिस करियर आपने चुना है, जिस करियर को आपने चुना है, उस करियर में जो कुछ सीखना चाहिए आपको, वो आप कुछ सीखें। और उससे आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें कुछ बेटर परफॉर्म करके आप एक कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकते हो। तो आप क्या करिए कि गेन दी नॉलेज फॉर दैट, इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, टेक अ कोर्सेस, रीड बुक्स एंड मोर एंड सीक मेंटर्स। ओके। देन वी हैव नेगेटिव माइंडसेट। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, एक रीज़न है कि आप अपने सक्सेस तक नहीं पहुंचते। एक नेगेटिव माइंडसेट, ए नेगेटिव आउटलुक कैन सबोटेज एफर्ट्स। अगर आप, ठीक है, आपको करना है तो आप पहले ही अगर उसके बारे में, आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर, जो कुछ भी, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या कुछ भी, अगर आपका पहले से ही उसके तरफ एक नेगेटिव माइंडसेट है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इसके लिए क्या है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने इसमें बनाए रखें एंड फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड एंड रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस। ठीक है। देन अपना है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। समटाइम्स फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन इम्पैक्ट सक्सेस। ये तो एक सही वजह है कि हम जब भी कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, तो एक इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कि हम भारतवासियों के लिए तो एक बैरियर है अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए। अच्छा खासा बैरियर है, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि ना ये नहीं है, लेकिन है। मैक्सिमम लोगों के लिए एक इकोनॉमिक कंडीशंस एक बैरियर है, हमेशा के लिए रहा है। और इससे क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी रहती है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, थोड़ा आप 25 या 30 तक पहुंच जाते हो, तो आपके कंधे पर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता आपसे। हाँ। देन हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने कहा है कि फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो अपने कंधे पे। तो इसके लिए एक एक मार्ग हो सकता है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, सक्सेस तक कैसे पहुँचे। आपको इसको ओवरकम करना है थोड़ा। आप अगर ये इससे भी कुछ फोकस करते हो तो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल बन सके। तो आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड फोकस ऑन दोज एरियाज, डेवलप स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड मिटिगेट एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो आपको कुछ नहीं, कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके आपको इसको मैनेज करना है और थोड़ा कम करना है जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। देन लैक ऑफ सपोर्ट, ये तो एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब आप संघर्ष करते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तब आपको बहुत ही चंद लोगों का, अगर एक का भी सपोर्ट आपके जीवन में मिल गया, तो आप कुछ बन सकते हो, कुछ ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हो। तो विदाउट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड मेंटर्स, अचीविंग सक्सेस कैन बी मोर चैलेंजिंग। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो माँ पिता जी का होता है, देन आपके फ्रेंड्स का, ठीक है, देन आपके टीचर्स का, इनका सपोर्ट। ये लोग अपने अपने जीवन में आपको सपोर्ट करेंगे। तो सभी के सपोर्ट्स के रीज़न जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। माँ पिता जी आपको इकोनॉमिकली, और आपको एक सभी ताकत देते हैं कि आपको कुछ जीवन में, माँ पिता जी आपके आइडल्स होते हैं, हमेशा ही आप उनको अपना आइडल मान के चले। देन फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स जो होता है वो हौसला देने के लिए होता है। वो एक मेंटर, टीचर और गुरु जो आपके हैं, वो एक आपको ज्ञान देने के लिए होते हैं। तो ये सभी लोग आपके लिए ज़रूरी होते हैं, इनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देन इससे क्या होता है कि एक
सपोर्टिव नेटवर्क आपके सामने, आपके भीतर, आपके आजू बाजू बन जाता है और इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और आपको एक करेज मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इन कुछ बातों को समझने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।